दर्द हुआ आपको? ये रिपोर्ट जनसत्ता ने छापी है, कोई कांग्रेस कार्यालय नहीं छापी। पढ़ लीजिए, पढ़ना आता है आपको? आपको पढ़ना आता है? आपको पढ़ना आता है? किसका? किसको? आपको मोदी की तरफ से विज्ञापन मिला, आप मोदी के दलाल हैं। आपको उनसे दलाली मिलती है। सुनने का काम करेंगे या मोदी जी की तरफ भोंपू बजाते रहेंगे? सुनेंगे? आप मोदी जी के पत्रकार हैं या देश के निष्पक्ष पत्रकार हैं? आपके पार्टी के प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, हमने कभी कहा उन्हें कि आप पाकिस्तान चले जाइए? आप तो मोदी जी के बाबा के किस्से पढ़ते हैं। मंदिर सरकार ने दिलाया है? सरकार ने दिलाया है। लोगों को ये थोड़ी पता था कि खुद 10 लाख का सूट पहन के पब्लिक को नंगा करेंगे। लोग जानते हैं कि किसान को अगर बचाना है तो भाजपा को भगाना है। हिंदुस्तान में तालिबान समर्थक लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तो हिंदुस्तानी समर्थक लोग हैं। आप एक बात कैसे कह रहे हैं? अरे योगी जी से आप ये पूछिए, आपके पार्टी के प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, हमने कभी कहा उन्हें कि आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान रह लीजिए? आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं झूला झूलने, हमने कभी कहा कि आप चाइना रह लीजिए? और आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी का क्या स्टैंड है तालिबान को लेकर? आप ये बताइए, वो किसके साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ या अफगानिस्तान के साथ? वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मोहित शर्मा किसके साथ खड़े हैं? हम तो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं भैया। ना मैं कभी अफगानिस्तान गया। स्टैंड है आपका? क्या स्टैंड? क्या जीरो स्टैंड है? हिंदुस्तान को लेकर हमारा नंबर 1 स्टैंड है। हम तो हिंदुस्तान की बात करते हैं। यहाँ हम गोदी मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चला रहे यहाँ पर कि यहाँ पर हिंदुस्तान नहीं देखा जा रहा। हिंदुस्तान में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 8-8 महीने आंदोलन चल रहे हैं किसानों के, 700 किसान शहीद हो रहे हैं। और आप बात कर लो तालिबान की, आप बात कर लो पाकिस्तान की, आप बात कर लो चाइना की। जो है वो तो जानना चाहती है ना कि मुसलमानों का क्या स्टैंड है। अगर प्रधानमंत्री स्टैंड क्लियर नहीं करते तो फिर मुसलमानों से तो कहा जा रहा है कि स्टैंड क्लियर करो। आप एक बात बताइए, हर जगह हिंदू मुस्लिम को लेकर अपनी राष्ट्रभक्ति को, अपनी देशभक्ति को क्यों जाहिर करना पड़ता है? बीजेपी के नेता बताएंगे कि उनका क्या स्टैंड है? उनका क्या स्टैंड है राष्ट्रभक्ति को लेकर? आप इस बात का जवाब देंगे मुझे? वो तो बताइए। संगठन मानती है। एक मिनट रुकिए। आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, ठीक है। पीयूष गोयल, उनके बेटे कहाँ पढ़ते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ पढ़ता है? लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। जयशंकर प्रसाद का बेटा कहाँ पढ़ता है? जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हर्षवर्धन की बेटी मेलबर्न मोनेस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप एक बात मुझे बताइए, इनके सभी के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं पढ़ाते? आप तो कहते हो हिंदुस्तान में सब कुछ बेहतर है, शिक्षा बेहतर है, तो आपके बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं? आप अपने बच्चों को भेजिए बजरंग दल में, भेजिए आरएसएस में, क्यों नहीं भेजते आप उन्हें? तो बजरंग दल सेवा नहीं कर रही है क्या? तो आपसे मैंने कब मना करा कि बजरंग दल आरएसएस सेवा नहीं कर रहा? सेवा करता है तो अपने बच्चों को भी भेजिए ना। आपके घर से जाता है कोई बजरंग दल में? जाता है? जाता है? हूँ मत करिए। शर्मा के घर से तो जाता है। अरे मेरे घर से नहीं जाता कोई भी, सुनिए, मेरे घर से जाते हैं देश के लिए। अच्छा। समझ रहे हैं? इन ये फालतू जगहों के लिए हमारे घर से कोई नहीं जाता। फोकट में फालतू की बातें करने से कुछ नहीं होगा कि मोदी जी की तरह मोदी जी ने वहाँ बांग्लादेश में जाके बोल दिया कि मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, वहां पर जाकर कहीं जाके कुछ बोल देते हैं जो इनके मन में आता है। लाल किले से खड़े होकर 100-100 करोड़ के पैकेज का ऐलान। देश की जनता यहाँ भूखी मर रही है, इनकी औकात पेट्रोल का 4 पैसे कम करने की नहीं है। आप ऐलान कर रहे हैं 100-100 करोड़ के पैकेज की। हर जगह सुन लो 100 करोड़ का पैकेज, हर जगह 100 करोड़ का पैकेज। अबे 100 करोड़ हो गया, 1 रुपया हो गया कि हर जगह 100 करोड़ लाप रहे हो? देश की भलाई के लिए दे रहे हैं, आगे उन्नति के लिए अगर पैकेज देते हैं तो इसमें आपत्ति क्यों है? अब भैया वो 100 करोड़ का पैकेज में से 1 करोड़ भी मिल जाए तो समझ में भी आए कि देश की नींव के लिए कुछ रखा जा रहा है। मिला है आज तक? बताइए। मंदिर तो मिल गया। क्या? कहाँ मंदिर मिल गया? मंदिर सरकार ने दिलाया है? हैं? सरकार ने दिलाया है? मैनिफेस्टो में तो था कि मंदिर देंगे हम। अरे आप ये बताइए, मंदिर सरकार ने दिलाया है, हाँ या ना बताइए मुझे? सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया, लेकिन तो फिर वादा तो क्या था ना मैनिफेस्टो में कि इस बार मंदिर, तो मंदिर कैसे उन्होंने दिला दिया? बनाएंगे। अरे भैया ये थोड़ी कहा था कि रामलीला के नाम पे चंदा नहीं खाएंगे, चंदाखोर पार्टी के लोग हैं। अभी कुंभ के नाम पे आप सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। पढ़ी आपने सीएजी की रिपोर्ट? पढ़ी है? नहीं पढ़ी। आप तो पढ़ते ही नहीं है, आप तो मोदी जी के बाबा के किस्से पढ़ते हैं। 2014 ने बोला था मोदी जी ने, लोगों ने सोचा कि एक गरीब आदमी कुर्सी पे विराजमान होगा तो देश का कुछ भला होगा, देश की उन्नति होगी, प्रगति होगी, देश का विकास होगा। लोगों को ये थोड़ी पता था कि खुद 10 लाख का सूट पहन के पब्लिक को नंगा करेंगे, ये थोड़ी सोचा था पब्लिक ने। तो आज पब्लिक को अगर समझ में आ रहा है तो पब्लिक कुर्सी से उतार भी रही है इन्हें। आपने तो दे दिया, नंबर 1 बना दिया उत्तर प्रदेश। कौन सी स्मार्ट सिटी? इन्होंने बात करी नोएडा को मॉडर्न सिटी बनाने की। नोएडा से सटे गाजियाबाद सबसे पॉल्यूटेड क्षेत्र है। अब आप पूछेंगे कैसे क्षेत्र है, पॉल्यूशन वाला क्षेत्र है? तो ये मेरे घर का आंकड़ा नहीं है, मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है। आपने ब्रिटेन की रिपोर्ट को पढ़ा?
पढ़ा? ये रिपोर्ट कहाँ से लाते हैं आप? बिल्कुल पॉजिटिव रिपोर्ट भी रखे हैं सरकार के लिए। तो आपको दिखता नहीं है। ये देखिए, हाँ स्मार्ट सिटी बनाया, उस पर यकीन। दर्द हुआ ना कार्यालय से आता है क्या आपको रिपोर्ट कहाँ से आता है? मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। दर्द हुआ आपको? ये रिपोर्ट जनसत्ता ने छापी है, कोई कांग्रेस कार्यालय नहीं छापी। पढ़ लीजिए, पढ़ना आता हूँ तो। अरे छापा है, 4 लाख रोजगार मिला, उस पर क्यों नहीं यकीन? किस पे? दैनिक जागरण पे। आर भारत वाला भी दिखा रहा है 4 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो मानोगे? हैं? आप एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। आपको आपसे कह दिया जाए आपके घर की मकान बिकवा दूं आपके घर का, ठीक है? और क्या एक पोस्टर लगवा दूंगा बड़ा सा कि राशिद कमाल को मिला जम्मू कश्मीर में प्लॉट, तो आप अपना घर छोड़ के चले जाएंगे? आप पोस्टर पे यकीन करते हैं, आप पोस्टर बॉय हैं, आप एडवर्टाइजमेंट पे यकीन करते हैं। किस पे? अरे पढ़ना आता है आपको? आपको पढ़ना आता है? आपको पढ़ना आता है? किसका? किसको? आपको मोदी की तरफ से विज्ञापन मिला, आप मोदी के दलाल हैं, आपको उनसे दलाली मिलती है? सुनिए, अरे जनसत्ता ने नहीं, अरे कहीं और की भी रिपोर्ट दिखा देते हैं, कहीं और। ये पढ़िए इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। अरे इंडियन एक्सप्रेस नहीं है, क्यों? सरकार ने क्या निकाला है? सरकार ये निकालेगी कि ब्रिटेन की क्या लिस्ट है? सुनिए, अब सुनिए, अरे सुनने का काम करेंगे या मोदी जी की तरह भोंपू ही बजाते रहेंगे? सुनेंगे हैं? 15 लाख भी। एक बात मुझे बताइए, सुनिए, आप ये बताइए, ये रिपोर्ट है, सुनिए, ये रिपोर्ट है ब्रिटेन की, ठीक है? ब्रिटेन की एक आधिकारिक सूची में जारी हुआ है कि गाजियाबाद दूसरे नंबर पे आता है सबसे पॉल्यूटेड क्षेत्र में। पढ़ लीजिएगा एक बार खोल के, और आपको तो ऐसे मिर्ची लगी कि मोदी जी को ना कह के आपसे सवाल कर लिया जाओ। आप मोदी जी के पत्रकार हैं या देश के निष्पक्ष पत्रकार हैं? ये बताइए आपको। एक मिनट, आप एक हैं, आप किसी के दूसरे का डाटा निकाल के दिखा, किसी दूसरे का डाटा? आप एक बात बताइए, ये न्यूज चैनल ये दूसरे के होते हैं, ये जनसत्ता दूसरे की है, पूरा देश। कौन सा न्यूज चैनल दिखा रहा है? दैनिक जागरण ने छापी है इस रिपोर्ट को, बताइए। जो छापी है वो तो आपको क्या आप दिखाइए, आप दिखाइए दैनिक जागरण की रिपोर्ट छुपाइए, दिखाइए दैनिक जागरण की रिपोर्ट। रुक जाइए, कब दिखाएंगे? जैसे 15 लाख आएंगे तब दिखाएंगे, हैं? जब 2 करोड़ रोजगार मिलेगा तब दिखाएंगे, हैं? दिखाइए आप रिपोर्ट। अरे आप दिखाइए रिपोर्ट दिखाइए ना रिपोर्ट। अरे मैं कहाँ बच रहा हूँ, आप बच रहे हैं, आपको पसीना भी आ रहा है, बताइए ना। हाँ, आप लगातार किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, आ रहे हैं। आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ के बाकी जगहों पे जाकर किसानों का कुछ प्रभाव दिखेगा चुनाव में? क्योंकि लगातार जो किसान नेता हैं और किसान जो कह रहे हैं कि मोदी को हराना है इस बार। एक बात आप देख लीजिए भाई, कहाँ से आए आप? मैं नॉर्थ ईस्ट। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? हरियाणा से। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए बाबूजी? सारे जितने आप लोग देखोगे सब अलग अलग जगह से। आप कह रहे हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, इधर वाले इलाके आप हैं। ये देख लीजिए कहाँ से लोग आए हुए हैं, रामपुर, मुरादाबाद और त्रिपुरा तक से लोग आए हुए हैं। बताइए, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आदमी मौजूद है भाई साहब। लेकिन बिहार, कश्मीर पे कहाँ प्रभाव पड़ता है, कहाँ असर दिखता है? क्यों नहीं दिखता? दिखा नहीं आपको? बंगाल में दिखा नहीं आपको? बंगाल में किसान का नतीजा था, बीजेपी कमजोर। अरे बंगाल में किसान का नतीजा था। बंगाल में लोगों ने रोटी, कपड़ा और मकान, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर वोट दिया है भैया। मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की हैं उसके नाम पर वोट दिया है। और लोग जानते हैं कि किसान को अगर बचाना है तो भाजपा को भगाना है, और इसीलिए लोग भाजपा को भगा रहे हैं। और इस लड़ाई में पूरा देश इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। जो लोग समझते हैं कि ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का है, ये आंदोलन इस देश की 133 करोड़ जनता का है, जो देश में रोटी, मकान और कपड़े से जुड़ी हुई है। उनकी ये अस्मिता का सवाल है, उनकी मिट्टी से जुड़ा सवाल है। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि चंद किसान हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, नतीजा कैसे बदल पाएंगे? देखिए, चंद तो देखिए ऐसा है, चंद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चंद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और थोड़े से नेता हैं, और समझ रहे हैं। और वो नेता भी आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ छोड़ के किसानों के पक्ष में उतरने लगे हैं। तो चंद तो आपकी पार्टी के नेता हैं। किसान तो 70% आबादी है किसान की, 80%। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस देश के अंदर 80% से ज्यादा कृषि पर आधारित है। और आप ये समझ रहे हैं कि 700 से ज्यादा शहादतें और 9 महीने से चलता हुआ ये आंदोलन, आपको लगता है ये थमने का नाम लेगा? ये आंदोलन अब अपनी जीत के साथ घर वापसी लौटेगा। योगी जी चिंता करते हैं तभी तो किसानों की सभा बुला रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं मिलने। योगी जी को चिंता किसान की तो बाद में होगी। योगी जी को चिंता तो बहन बेटियों की लिट्टी, इज्जत, आबरू की नहीं है। योगी जी को चिंता अगर होती तो 700 किसानों की शहादत हो जाती उत्तर प्रदेश में। बताइए, इतने सारे किसानों ने अपने घर परिवार को खो दिया, किसानों की आत्महत्या की इन्हें चिंता नहीं है।
योगी जी ऑफिशियल डाटा जारी कर दें कि 2016 से अब तक 20 तक कितने किसानों ने आत्महत्या करी। दें कोई आंकड़ा, पूरा देश जानना चाहता है कि योगी सरकार के पास आंकड़ा नहीं है इनके पास किसान की आत्महत्या का। फिर आखिर और किसान को लेकर इतनी सी भी संवेदन नहीं है सरकार में, इतनी भी संवेदना नहीं बची हुई, इतनी सी भी जिसे कहते हैं। अगर सरकार की आंख में अभी भी शर्म बाकी है तो इन किसानों से माफी मांगे और इन किसानों के तीनों कृषि काले कानून वापस ले, तब सरकार की इज्जत बच सकती है। आप तो 9 महीने से यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं, ऐसे में लगता है आपको कि प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को भाषण देते हैं लाल किला से तो कृषि बिल वापसी पे एक शब्द नहीं बोलते। ऐसे में सरकार तो नहीं सोच रही कि कौन बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी तो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि प्रधानमंत्री जी से सवाल करते में लोगों के हाथ पैर कांपते हैं। देश का चौथा स्तंभ प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करता। अभी मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए तो आप ही के टीम के एक भाई को ऐसे दर्द हो गया कि मोदी जी से सवाल न करके उनसे सवाल कर दिए गए हों। आप मोदी जी से ये पूछिए कि आप देश के स्वतंत्रता दिवस पर कई 2 साल से लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं 100 करोड़ के पैकेज की। आप ये माइक लगा के उनसे पूछिए ये 100 करोड़ के पैकेज कहाँ खर्च हो रहे हैं, बताइए। पूछा है आपने? आप ये करोड़ों रुपए का, कभी 20,000 करोड़ का चूरन, कभी 100 करोड़ का चूरन, ये इतना चूरन जो आप देश की जनता को दे रहे हैं, चूरन कहाँ खर्च हो रहा है ये बता के तो जाइए। गर्म पानी से लें, ठंडे पानी से लें, या ऐसे डायरेक्ट भस्म बना के खा जाएं, ये तो बताइए। दिए जा रहे हैं चूरन आप। सरकार से सवाल करिए, सरकार से ये पूछिए कि ये बिल कब वापसी होगा, किसान घर कब वापस जाएंगे, आखिर कब तक 9-9 महीने इस देश में आंदोलन चलेंगे, कब तक इस देश के बुजुर्ग सड़क पे बैठेंगे। ये घर से आए हुए लोग हैं, आप समझ रहे हैं। इनके घर परिवार के लोग परेशान हैं कि कब किसान अपना जीत के वहाँ पर घर पे अपने परचम लहराएगा। ये खेती भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है खेती करना नहीं छोड़ा है, क्योंकि इन्हें सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हों को फर्क पड़ता है कि देश का आदमी भूखा ना मरे। तो ये खेती भी कर रहे हैं और साथ साथ आंदोलन में भी आ रहे हैं। तो ये इनका एक बड़प्पन समझिए कि ये सरकार के इन काले कानून के विरोध में, लेकिन जनता को भूखे मारने का काम नहीं कर रहे हैं। और अगर किसान नहीं रहेगा तो देश की जनता भूखी मर जाएगी। लोगों को समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।